जी, तो आज का हमारा टेंस द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस या जिसको पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहा जाता है। ये आप कुछ एग्जांपल्स देखिए। चिल्ड्रन वर प्लेइंग, बच्चे खेल रहे थे। द सन वॉज राइजिंग, सूरज तलू हो रहा था। नाउ इट वॉज गेटिंग डार्कर एंड डार्कर, अब तारीकी गहरी से गहरी हो रही थी। द चिल्ड्रन वर गोइंग टू देयर होम्स, बच्चे अपने घरों को जा रहे थे। The green was no more resounding with the happy voices of the children. घास का मैदान अब बच्चों की पुरमसरत आवाजों से नहीं गूंज रहा था। तो ये सब जुमले ऐसे कामों को जाहिर कर रहे हैं जो कि माजी में कभी हो रहे थे, तब हो रहे थे, उस वक्त जारी थे, हो रहे थे। तो इसके अगर हम डेफिनेशन देखें तो वो कुछ इस तरह से बनती है कि वी यूज द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस टू इंडिकेट एक्शंस दैट वर हैपनिंग कंटिन्यूअसली इन पास्ट, माजी में, क्योंकि माजी जो हमारा रहे थे, रहा था, ये था वर्ड जो है, और वर और वाज जो है, ये वॉज और वर, ये पास्ट को जाहिर करता है, ये माजी को जाहिर करता है। क्योंकि प्रेजेंट में तो इज एम आर यूज होता है, तो पास्ट में आपका वॉज और वर यूज होता है। और माजी में उर्दू में तो हमें पता है कि था का लफ्ज इस्तेमाल होता है माजी के लिए, गुजरे हुए वक्त के लिए। तो आप उर्दू में देखेंगे तो रहे थे, रहा था, री थी, रहे थे, रहा था, ठीक है ना, रहा। तो जहां पे रहा आ रहा है तो इसका मतलब है कि माजी में वो काम हो रहा था, यानी जारी था माजी में, किसी वक्त, एक वक्त माजी में जो गुजर रहा है उस वक्त वो लगातार वो काम हो रहा था। इसी तरह से इंग्लिश में चिल्ड्रन, चिल्ड्रन जो कि प्लूरल नाउन है, चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जमा है, वर इसलिए आया है, वर प्लेइंग, वर के साथ, वॉज और वर के साथ आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब नजर आ रही है, ठीक है, वॉज और वर। द सन सिंगुलर नाउन के साथ वॉज है, इट भी सिंगुलर है, चिल्ड्रन प्लूरल है, और ग्रीन सिंगुलर है, तो वॉज आया है आपका, वॉज वर्ब के साथ आपका फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब ये होगा तो उसका मतलब है कि वो आपका द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है, यानी प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस के सेंटेंसेस हैं ये। जब आप इस तरह के लिखे हुए सेंटेंसेस देखोगे या आपने ऐसी बात करनी है जिसमें उस काम का जिक्र किया जा रहा है जो बात करने के वक्त से पहले, जो गुजर चुका वक्त है, माजी बन चुका है, उस वक्त वो काम लगातार हो रहा था, चाहे वो 2 घंटे पहले था, बच्चे खेल रहे थे, वो चाहे 2 घंटे पहले खेल रहे थे लेकिन उस वक्त ये काम हो रहा था, लेकिन अभी ये काम नहीं हो रहा है। अभी अगर हो रहा होता तो उसका होता कि बच्चे खेल रहे हैं, लेकिन बच्चे खेल के खेल खत्म कर चुके हैं, घरों को जा चुके हैं, तो वो बच्चे खेल रहे थे, तब वो काम लगातार हो रहा था, तो माजी का काम है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस, यानी कंटिन्यूअस का मतलब होता है जो जारी होता है, कंटिन्यू, ठीक है ना, कंटिन्यूटी होती है उसमें। और यह भी प्रोग्रेसिव, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। ये आपके जुमले हैं उर्दू के, जो कुछ जुमले जाहिर कर रहे हैं जो कि माजी में हुए काम को जाहिर कर रहे हैं, और ये कुछ जुमले हैं वॉज वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिसमें यूज हो रही है, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के जुमले हैं। जी, इसको आप ग्रीन भी बोल सकते हो। घास को आप ग्रीन भी कह सकते हैं। अब हम इसके फॉर्म यानी सेंटेंस स्ट्रक्चर
को स्टडी कर लेंगे। ये आपके सामने एक चार्ट ओपन हो गया जिसमें आपके अफर्मेटिव, नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव जुमले आपको कुछ नजर आ रहे हैं, उनकी फॉर्म नजर आ रही है। जैसे मैं काम कर रहा था, माजी में हुआ काम है, माजी में बात की जा रही है, मैं काम कर रहा था। आई वॉज वर्किंग, पास्ट कंटिन्यूअस का जुमला है, मैं काम कर रहा था। इसके आप इंग्लिश करोगे तो आई के साथ वॉज लगाओगे और वॉज के साथ आई एन जी फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी फर्स्ट फॉर्म के साथ आपका आई एन जी लग गया, आई वॉज वर्किंग। वी वर वर्किंग, आई के साथ वॉज है, वी, यू और दे के साथ आपका वर है। आई, ही, शी, इट के साथ आपका वॉज है। ठीक है, आई वॉज वर्किंग, वी वर वर्किंग, यू के साथ आपका वर है, यू के साथ वॉज नहीं है, हालांकि वो यू एक बंदा है लेकिन यहाँ पे आपका वर है। और इस तरह से आई के साथ वॉज है, वर नहीं है। अक्सर ये गलती हो जाती है कि आई के साथ वर लग जाता है या फिर यू के साथ वॉज लगा दिया जाता है। तो ये आपने याद रखना है, ख्याल रखना है कि आई के साथ वॉज है, आई, ही, शी, इट के साथ वॉज है, और वी, यू, दे के साथ आपका प्लूरल नाउन के साथ आपका वर है। आई वॉज वर्किंग, वी वर वर्किंग, यू वर वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग, दे वर वर्किंग। नेगेटिव यानी मनफी जुमला होगा तो मैं काम नहीं कर रहा था, तो इसकी इंग्लिश कुछ इस तरह से होगी कि आपकी वॉज वर्किंग के दरमियान में आपका नोट आ गया। तो आई वॉज नॉट वर्किंग, वी वर नॉट वर्किंग, यू वर नॉट वर्किंग, ही वॉज नॉट वर्किंग, शी वॉज नॉट वर्किंग, इट वॉज नॉट वर्किंग, दे वर नॉट वर्किंग। इंट्रोगेटिव में आपका वॉज और वर आपके सब्जेक्ट से पहले आ गया, फिर आपका सब्जेक्ट आया और उसके बाद आपकी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब। क्या मैं काम कर रहा था, क्या हो गया, क्या जुमले में आ गया, तो उसके साथ ही आपका हेल्पिंग वर्ब वॉज आपका पहले चला गया, सेंटेंस के स्टार्ट में चला गया, जुमले के शुरू में। और उसके बाद आपका मैं लग गया, वॉज क्या, आई मैं काम कर रहा था, वर्किंग, वॉज आई वर्किंग, वर वी वर्किंग, वर यू वर्किंग, वॉज ही वर्किंग, वॉज शी वर्किंग, वॉज इट वर्किंग, वर दे वर्किंग, क्या वो काम कर रहे थे। इस तरह से नेगेटिव इंट्रोगेटिव यानी मनफी सवालिया जुमले जिसमें मनफी और सवालिया जुमले इकट्ठे हो जाते हैं, वो एक ही, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, एक सवालिया जो तरीके से, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, वॉज आई नॉट वर्किंग, वॉज आपका सवालिया जुमले का वॉज आपका जुमले के शुरू में चला गया, और नॉट वर्किंग मनफी जुमले का नॉट वर्किंग आपका सब्जेक्ट के बाद आ गया। तो वॉज आई नॉट वर्किंग, क्या मैं काम नहीं कर रहा था, मैं, नॉट वर्किंग काम नहीं कर रहा था, वॉज। Were we not working? Were you not working? Was he not working? Was she not working? Was it not working? और were they not working? ये आपकी past continuous की फॉर्म है, इस तरह से उसकी फॉर्म बनती है। I was working, जब इस तरह की फॉर्म होगी तो वो आपके past continuous tense का आपका सेंटेंस होगा। और अगर आपका उर्दू है तो उसमें आप इस तरह से उसको सेट करोगे, ये सीक्वेंस बनेगा। अब इसका हम फॉर्मूला देख लेते हैं सेंटेंस स्ट्रक्चर का, नोट कर लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में आपका पहले सब्जेक्ट होता है, फिर वॉज वर्ड, फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी। आई, ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ वॉज, यू, वी, दे प्लूरल नाउन के साथ वर। नेगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट प्लस was were plus not plus first form of verb plus ing. Interrogative sentences was were plus subject plus first form of verb plus ing and question mark. Negative interrogative was were plus subject plus not plus first form of verb plus ing and question mark. Short forms
यानी contractions for informal use. Was not आपका wasn't हो जाएगा, was not आपका wasn't हो जाएगा, ठीक है। not में आपका o कट गया, apostrophe लग गया। इसके कुछ ऐसे इस तरह के स्पेलिंग्स बन गए, WASN apostrophe not, wasn't, wasn't, were not, weren't, ठीक है ना, weren't। तो इस तरह से नेगेटिव में I wasn't working, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में wasn't I working, we weren't working, you weren't working, he wasn't working, she wasn't working, it wasn't working, they weren't working. Wasn't I working? Weren't we working? Weren't you working? Wasn't he working? Wasn't she working? Wasn't it working? Wasn't they working? ठीक है, ये आपकी शॉर्ट फॉर्म। क्लियर हो गया आपको फॉर्म, सेंटेंस स्ट्रक्चर? एनी कंफ्यूजन, कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई इशू? ओके, क्लियर। अब हम इसकी एक्सरसाइज कर लेंगे, जिससे मजीद क्लियर हो जाएगा कि आपको ठीक से सेंटेंस स्ट्रक्चर इसके समझ में आ चुका है। तो सप्लाई द करेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। For example, she studied the advertisement page of the morning news. So she was studying the advertisement page of the morning news. तो आपके पास अब कुछ सेंटेंसेस है, इसके आप मुझे करके दिखाइए। They were talk about his strange clothes. They were talking. बिल्कुल ठीक है, they were talking. I sit about all morning waiting for the plumber. I sit about all morning waiting for the plumber. I was sitting. बिल्कुल ठीक, I was sitting. The press look for a new angle on the story. जी बिल्कुल ठीक, AB खान, हमजा, फरूक, असद अली, सबका बिल्कुल ठीक है। सॉरी, they the press was looking for, बिल्कुल, was looking for a new angle on the story. Her shoulder was act up. Her shoulder was act up. Act up क्या हो जाएगा? The shoulder was acting up. बिल्कुल ठीक। The last one. The car was exactly what I look for. Looking for. बिल्कुल ठीक। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर हो गया। अब थोड़े से उर्दू से इंग्लिश का हम ट्रांसलेट कर लें। मैं कुछ आपके सामने सेंटेंसेस लेकर आऊंगी उर्दू के, उसकी आप ट्रांसलेट करके बताइए, उसका तर्जुमा करके बताइए। अगर आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के हिसाब से करना हो तो आप कैसे करोगे? किस में 2 मरतबा वॉज आएगा? किस में 2 मरतबा वॉज आएगा?
लास्ट वाले में। जी, 2 मर्तबा। द कार वॉज एग्जैक्टली वॉट आई वॉज लुकिंग फॉर। जी। तो एक आदमी दरवाजे पर खड़ा था। खड़ा था यानी उस वक्त वो काम हो रहा था। अ मैन वॉज स्टैंडिंग एट द डोर। बिल्कुल ठीक है। अ मैन वॉज स्टैंडिंग ऑन द डोर। नहीं, ऑन द डोर नहीं, एट द डोर। बिनते तारिक एट द डोर। अच्छा, हमें खेल अच्छा लग रहा था। हमें खेल अच्छा लग रहा था। जल्दी से कीजिए। A man was standing at the door. ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस हो गया। was standing। हमें खेल अच्छा लग रहा था। शाबाश, जल्दी से कीजिए। तब तक मैं बता दूं कि ये हमारा YouTube चैनल, जिस पे आपको तमाम कोर्सेज के, फ्री कोर्सेज के, आपको जहाँ पे डिजिटल एप्लीकेशंस की तरफ से तमाम फ्री कोर्सेज जो करवाए जा रहे हैं उसके रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी। अभी जो हमारा ये वाला कोर्स चल रहा है इंग्लिश का, इसके भी फौरन लेक्चर के बाद आपको हर लेक्चर की यहाँ पे रिकॉर्डिंग मिलेगी। किसी का मिस हो गया है, किसी ने बीच में आके ज्वाइन किया है, तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ से जाके रिवाइज कर लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन होगा और असाइनमेंट जो भी होगी वो यहाँ पे आपको मिल जाएगी। कोई क्वेश्चन होगा तो यहाँ से आप कर सकते हैं, या आप अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। इसके ज़रिए आप दूसरे लोग भी उसको आंसर कर देंगे, और मैं खुद भी करूँगी। तो हमें खेल अच्छा लग रहा था। ओके, वी वर एंजॉयिंग द गेम। वी वर एंजॉयिंग द गेम। ठीक है, वी वर एंजॉयिंग द गेम। ठीक हो गया। अब अगला कीजिए, मरीज कर रहा था। कराहने के मैं इंग्लिश बता दूं, ग्रोनिंग। तो मरीज करा रहा था। ये हमारा पास्ट कंटिन्यूस वर्ब एंजॉय। मरीज करा रहा था, द पेशेंट वॉज मॉर्निंग। जी, मॉर्निंग भी हो सकता है, ग्रोनिंग भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक। ठीक है। पेशेंट वॉज ग्रोनिंग। ग्रोनिंग भी हो सकता है, मॉर्निंग भी हो सकता है, दोनों एक दूसरे के ही सिनोनिम्स हैं।
अच्छा, वो गाड़ी को पूरी रफ्तार से चला रहा था। वो गाड़ी को पूरी रफ्तार से चला रहा था। He was driving car with full speed। नहीं। जी, बाकी लोग भी कीजिए। बाकी लोग भी जल्दी से कीजिए। जी, at full speed। He was driving the car at full speed। साजिद चौधरी, हमजा फारूक विद नहीं, विद नहीं है, एट है। असद अली और साजिद चौधरी बिल्कुल एट। ही वॉज ड्राइविंग द कार एट फुल स्पीड। ओके, द लास्ट वन, वो अंग्रेजी समझ रहा था। अब ये बताइए, वो अंग्रेजी समझ रहा था। दिस इज द ट्रिकी वन। वो अंग्रेजी समझ रहा था। ये आपका टेस्ट है कि आपको याद है जो चीजें मैंने बताई हैं पिछले लेक्चर्स में। वो अंग्रेजी समझ रहा था। He was knowing English, he was knowing English, he was knowing English। 3 दफा आपने एक ही तरह से लिखा है। He was understanding English। बाकी लोग भी कीजिए। क्या ये ठीक है? अंडरस्टैंडिंग, नोइंग। अब इसमें भी, ये भी आपका कंटिन्यूअस टेंस है जिसमें आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है। और आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब में एक चीज है जो आपको याद रखनी है जिन टेंसेस में। यस, यस। असद अली ने जल्दी से दिमाग दिमाग लड़ाया अपना, और शाबाश, ही अंडरस्टूड इंग्लिश। बिल्कुल, ही अंडरस्टूड इंग्लिश। ये आपका पास्ट सिंपल के तहत इसकी ट्रांसलेशन होगी। उर्दू में कंटिन्यूअस का ही मानी दे रहा होगा, लेकिन इंग्लिश होगी इसकी पास्ट सिंपल, यानी पास्ट इंडेफिनिट के तहत। ही अंडरस्टूड इंग्लिश, इसमें सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा। ठीक है, ही अंडरस्टूड इंग्लिश। And he was driving the car at full speed। at full speed। ठीक है, was driving आपका past continuous। तो he was studying English। नहीं, वो पढ़ नहीं रहा, समझ रहा है, तो he understood English, इसका पास्ट सिंपल के तहत आपका ट्रांसलेशन होगा। ठीक है, ये आपने याद रखना है। जो भी जहाँ पे भी आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब जिन टेंसेस में यूज होगी, उनमें आपने स्टैटिव और डिनामिक वाला रूल आपने याद रखना है वर्ब को यूज करते हुए। ठीक है, आपने बात को समझना है और देखना है कि यहाँ पे कौन सा काम हो रहा है। आया वो काम है जिसका ताल्लुक एहसासात के साथ है, फीलिंग्स के साथ है, एक मेंटल स्टेट के साथ है, स्टेट ऑफ माइंड के साथ है। ठीक है,
या कि ऐसा काम है जिसका ताल्लुक एक्शन के साथ है, जो हम फिजिकल एक्शन करते हैं। ठीक है, फिजिकल एक्शन है तो वो आईएनजी में हो जाएगा, और अगर वो फिजिकल एक्शन नहीं है बल्कि स्टेट ऑफ माइंड है, एहसासात है, तो वो उसका आईएनजी फॉर्म नहीं बनेगा, वो स्टेटिव वर्ब होगा, यानी वो स्टेटमेंट दे रहा है, स्टेटस बता रहा है बस। ठीक है, ओके। तो अब हम चलते हैं हमारे लेक्चर के अगले हिस्से की तरफ, जो कि है जहाँ पे हम समझते हैं कि कहाँ हम कब इस्तेमाल करते हैं इस टेंस को, उसके यूजेस। तो व्हेन एंड हाउ टू यूज पास्ट कंटिन्यूअस। कौन सी सिचुएशन होगी जिसमें आपको पास्ट कंटिन्यूअस यूज करना है और कैसे करना है। तो सबसे पहले तो इसका इस्तेमाल ऐसा है कि to indicate that work was going on at some point in the past, ऐसा काम ये बताने के लिए कि कोई काम माजी में किसी वक्त जारी था या हो रहा था, ऐसे काम को जाहिर करने के लिए हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करते हैं। सिंपल, जैसे कि he was studying at university, किसी वक्त में वो हो रहा था, अभी वो नहीं पढ़ता, वहां पे किसी वक्त में हो रहा था, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा था। The leaves were turning brown with the approach of autumn, खिजा की आमद के साथ ही पत्ते भूरे होने लगे थे, वो हो रहे थे उस वक्त, होने लगे थे। ठीक है, कंटिन्यूअसली वो माजी में काम हो रहा था, पत्ते भूरे हो रहे थे। He was driving too fast, वो बहुत तेज गाड़ी चला रहा था। ठीक है, इसी वक्त में वो काम हो रहा था। अब दूसरा है use this tense to denote the gradual changes या developments in the past, माजी में दर्जा बदर्जा तब्दीली को जाहिर करने के लिए ऐसे काम जो माजी में थोड़ा थोड़ा अरसे के बाद उनके में तब्दीली होती रही और वो माजी में होता रहा, तो उसको जाहिर करने के लिए, जैसे कि एग्जांपल से मजीद आपको समझ आ जाएगी कि इट वाज गेटिंग कोल्डर देन एवर, हमेशा से ज्यादा सर्दी होती जा रही थी। जैसे आप विंटर गुजर गया है, सर्दी का मौसम गुजर गया है, और अब आप बता रहे हो कि जनवरी का हाल आप जून में बता रहे हो, और उस वक्त जनवरी में विंटर में ड्यूरिंग विंटर्स, सर्दी के मौसम के दौरान में सर्दी ज्यादा होती जा रही थी, कुछ अर्सा कुछ दिन वो लगातार बढ़ती जा रही थी ड्यूरिंग विंटर, सर्दी के दौरान। तो आप उसको बताओगे कि उस वक्त, और वो तब्दील हो रही थी, एक तब्दीली का उसका ताल्लुक है मौसम के साथ, उसका तब्दील होने के साथ। तो ऐसी सिचुएशन जो उसमें बढ़ने, उसमें तब्दीली का अमल लगातार जारी था, उस वक्त लगातार तब्दीली का अमल जारी था, तो ऐसे काम के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस यूज करेंगे। इट वॉज बिकमिंग क्लाउडी, बादल छाते जा रहे थे, अब नहीं है बादल, उस वक्त की बात कर रहे हैं, 1 घंटा पहले छाते जा रहे थे, फिर चले गए कहीं, बारिश नहीं हुई, तो इट वॉज बिकमिंग क्लाउडी। पीपल वर गेटिंग मोर एंड मोर एंग्री या इम्पेशेंट, लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज होता जा रहा था। ऐसे काम जो जिनमें तब्दीली हो रही है, लगातार ऊपर नीचे होने वाली चीज है, तो लगातार चेंज होने वाली चीज़ हैं मौसम के साथ और रवैयों के साथ, ऐसे का ताल्लुक इन्हीं तब्दीलियों के साथ होता है जो लम्हा बलम्हा बदल रही होती हैं। तो ऐसे कामों को जाहिर करने के लिए जो माजी में ऐसे कोई काम हो रहे थे, तो हम पास्ट कंटिन्यूस यूज करते हैं। वर्ड गेटिंग हमारा पास्ट कंटिन्यूस है, वॉज बिकमिंग, वॉज गेटिंग। ठीक है, अब इसके बाद use past continuous when we create a scene before telling a story, and where the real story begins we often use the simple past। इसका मतलब ये है कि जब हम कोई किस्सा सुनाने से पहले किसी मंजर या शख्स का नक्शा खींच रहे होते हैं, यानी जब हम कहानी सुनाने से पहले एक मंजरनामा बता रहे होते हैं ना,
जी, बहुत सारे सेंटेंसेस उर्दू में मुश्किल होते हैं। इंग्लिश आसान है, इसीलिए इसको इंटरनेशनल लैंग्वेज बनाया गया। तो जब हम कोई किस्सा सुनाने से पहले, जैसे कोई भी हम कहानी बताने बताने से पहले उसका असल जो वाकयात का तसलसल, जो वाकयात हम बताना शुरू करते हैं, वहाँ का सिलसिला शुरू होता है। उससे पहले हम बता रहे होते हैं इस तरह का सीन था, ऐसा शख्स था, उसके कपड़े ऐसे थे, ये थे, वो थे, ऐसा। तो वो एक आप शख्स का नक्शा खींच रहे होते हो या एक मंजर कुशाई कर रहे होते हो। तो वो जो मंजर कुशाई आप कर रहे होते हो वो आप करते हो पास्ट कंटिन्यूअस में। और उसके आगे जब वाकयात का सिलसिला शुरू होता है, असल वाकया शुरू होता है, तो उसमें आप पास्ट सिंपल उसके आगे शुरू कर लेते हो। जिसके एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जिससे आपको मज़ीद समझ आ जाएगी कि इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, बाहर बारिश हो रही थी। ही वॉज सिटिंग इन एन आर्म चेयर इन हिज रूम बिसाइड द फायर। वो अपने कमरे में आग के करीब कुर्सी पर बैठा हुआ था। ये हमें कहानी के जुमले पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, एक कहानी है उसके शुरू का। So he was sitting in an armchair in his room beside the fire. Suddenly there was a knock on the door. अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। अब यहाँ पे वाकयात शुरू हो गए, ठीक है ना, असल वाकया। यहाँ पे ये मंजर कशी है, सीन है, सीन क्रिएट किया जा रहा है। बाहर बारिश हो रही थी, उसका बाहर का मौसम कैसा था, क्या मंजर था, और वो खुद क्या कर रहा था, ये भी मंजर है। और जब कोई वाकया पेश आना शुरू हुआ, अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई, यहाँ हमने पास्ट कंटिन्यूस यूज किया। और जब वाकया शुरू हुआ, कोई चीज होने का अमल शुरू हुआ, तो वहां पे हमने सिंपल पास्ट शुरू कर दिया। Suddenly there was a knock on the door. He at once jumped on his feet. वो एकदम उछलकर अपने पांव पर खड़ा हो गया। तो इस तरह से जब कोई कहानी किस्सा सुनाने से पहले हम लिखते हैं कोई कहानी या किस्सा, पास्ट टेंस यूज करते हुए लिख रहे होते हैं, तो मंजर की कुशाई आपकी सीन क्रिएट करने के लिए आपने पास्ट कंटिन्यूस यूज करना है। उसके बाद जब वाकयात शुरू होंगे, वाकया असल वाकया शुरू होगा, तो वहां आपने पास्ट सिंपल यूज करना है। फिर द यूज ऑफ पास्ट कंटिन्यूस विद ऑलवेज शोज रिपीटेड एक्शंस, यानी जो कि आदतन होते रहे और ये ज्यादातर आपका खिंच जाने वाला, आपकी उकताहट को जाहिर करने वाला, आपने कोई उकताहट को जाहिर करना है उस बात के साथ, अब उकताहट के साथ वो बात कर रहे हो कि वो तो हमेशा ऐसा करता रहता था। जैसा कि ये इस्तेमाल जाहिर करता है कि कोई पास्ट कंटिन्यूस के साथ ऑलवेज का इस्तेमाल ये जाहिर करता है कि शख्स किसी काम को बहुत ज्यादा करता ही रहता था, एक्सेसिवली, अननेसेसरीली वो करता रहता था। जैसे शी वॉज ऑलवेज रीडिंग, जरूरत से ज्यादा पढ़ती थी, वो तो हमेशा पढ़ती रहती थी। आप उकताहट के साथ कर रहे हो, आप कहीं गए हो या आपने कभी किसी को देखा और आप के वो कुछ और तो करती रही थी, किसी और के साथ ना बातचीत, ना घुलना मिलना, वो तो बस हमेशा पढ़ती रहती थी। तो शी वॉज ऑलवेज रीडिंग, ही वॉज ऑलवेज प्लेइंग क्रिकेट। बचपन में वो हमेशा क्रिकेट ही खेला करता था, तो वो तो हमेशा क्रिकेट खेलता रहता था। So he was always bragging about his cottage in Murray. वो तो हमेशा मरी में अपनी कॉटेज के बारे में शीखी बिगाड़ता रहता था। तो अब देखें कि थी, रहती थी, रहता था, बिगाड़ता रहता था, अब यहाँ पे रहा था नहीं आ रहा है, लेकिन ये ऐसा काम है जो कि हमेशा होता रहता था। ऐसे काम को सारे इस मफहूम में वो बात की जा रही है, इस सेंस में कि वो रिपीटेडली बहुत ज्यादा ही कुछ जरूरत से ज्यादा ही वो हुआ करता था, और आप उकताहट के साथ वो बात कर रहे हो, उसमें आप थोड़ी सी अपनी उकताहट, नेगेटिव वे में आप बात कर रहे हो, नेगेटिव वे। तो आपकी जो नेगेटिव सेंस है उसके साथ आप ऑलवेज लगा दोगे अपने वॉज और रीडिंग के बीच में। अब इसका ऑलवेज क्या पोजीशन नोट कर लीजिए कि आपके हेल्पिंग वर्ब के पहले आपका आया है वॉज, उसके बाद आपका एक्शन वर्ड आया है रीडिंग आईएनजी फॉर्म, और उसके दरमियान में आपका ऑलवेज आया है।
तो ऑलवेज का इस्तेमाल करके आप ही वॉज ऑलवेज यूजिंग मोबाइल, बिल्कुल वो तो हमेशा मोबाइल यूज करता रहता था। तो इस तरह से आप नेगेटिव वे, अनोइंग आप एक काम है उसको आप कह रहे हो, तो इस तरह से आप उसके साथ आप पास्ट कंटिन्यूअस में आप यूज करोगे। तो इंडिकेट पास्ट रूटीन, माजी में एक मामूल था, कोई एक चीज थी जो आदतन या रूटीन मामूलन होती रहती थी। यह बताने के लिए कि कोई शख्स माजी में किसी खास वक्त क्या काम कर रहा होता था, दूसरे लफ्जों में उसका माजी का मामूल बताने के लिए। जैसा कि फ्रॉम 4 to 6 ही वॉज रीडिंग द न्यूज पेपर, 4 से 6 बजे के दरमियान वो अखबार पढ़ रहा होता था। शी वॉज ऑलवेज लाफिंग, बिल्कुल वो तो हमेशा हंसती रहती थी। तो कभी उसको सीरियस ही नहीं देखा। तो फ्रॉम 4 to 6 ही वॉज रीडिंग, जब आप मामूल बताने के लिए करते हो, ठीक है। एट 10 at night ही वॉज रीडिंग अ नॉवल, रात 10 बजे वो नॉवल पढ़ रहा होता था। तो इसके साथ आप ये नोट कर लीजिए कि टाइम मेंशन है, ठीक है। मस्ट मेंशन द पॉइंट ऑफ टाइम, अगर मामूल के काम के साथ आपका पॉइंट ऑफ टाइम मेंशन नहीं है तो वो पास्ट रूटीन, यानी पास्ट रूटीन जाहिर करने के लिए वैसे ट्रेडिशनली कौन सा यूज होता है, टेंस पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर उसके साथ आप टाइम मेंशनड है या आप टाइम मेंशन करना चाहते हो तो फिर आप मामूल का काम, जो कि माजी का मामूल का काम है, उसको जाहिर करने के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस यूज करोगे, ठीक है। मस्ट मेंशन द पॉइंट ऑफ टाइम। इस तरह से when we refer to two tasks that were performed simultaneously in the past, we usually use the past continuous for both, but past simple can also be used for both. कुछ ऐसे काम होते हैं जो दो एक ही वक्त में हो रहे हैं, उनको हम पास्ट कंटिन्यूस के तहत भी कर सकते हैं दोनों को, और दोनों को पास्ट सिंपल भी यूज कर सकते हैं जब दो ऐसे कामों का जिक्र करें जो माजी में एक ही वक्त में जारी थे। जैसा कि फादर वॉज रीडिंग अ न्यूज़पेपर व्हाइल मदर वॉज वॉशिंग अप, बाप अखबार पढ़ रहा था और माँ बर्तन धो रही थी। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि फादर रेड अ न्यूज़पेपर व्हाइल मदर वॉश्ड अप, ठीक है, washed up, mother read a newspaper while mother washed up। आप इन दोनों तरीके से आप कर सकते हो, दोनों ठीक होंगे। इसी तरह से आप इकट्ठा भी यूज करते हो सिंपल पास्ट और पास्ट कंटिन्यूस। किस सूरत में? ऐसी सूरत में जब कोई काम माजी में किसी वक्त जारी था और उसके दरमियान एक और काम हो गया। अब इसका क्या मतलब है? When a work has been going on in the past and another work has been done in between, we use past continuous and simple past together. Simple past for the middle action. अब इसको एग्जाम्पल के जरिए मैं आपको मजीद समझाती हूँ, मजीद समझ आएगी। It was raining when I got up. बारिश होने का ऑलरेडी पहले से ही काम जारी है, ठीक है, पहले से ही बारिश हो रही थी। बारिश पहले से हो रही थी, एक काम पहले हो रहा था, पहले शुरू हुआ था, बारिश होना पहले शुरू हुई थी। उठी वो बाद में, बारिश होने के दौरान में वो उठा, ठीक है, या मैं उठी व्हेन आई गॉट अप, ठीक है ना। जब मैं उठा तो बारिश हो रही थी, ठीक है। उठने का काम बारिश होने के बाद आया, यानी बारिश होने के दौरान हुआ। तो जो बाद का काम है, जो पहले काम के होने के दौरान में हुआ, उसको सिंपल पास्ट के तहत लिखा जाएगा, और जो काम हो रहा था, पहले से हो रहा था, जारी था, उसको पास्ट कंटिन्यूस के तहत करेंगे।
और एग्जाम्पल देखते हैं। शी वॉज स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स व्हेन शी फेल। गिरने से पहले वो खड़ी हुई थी, उस वक्त वो काम हो रहा था, पहले जो काम हो रहा था। जब वो गिरी, वो सबसे ऊपर वाली सीढ़ी पर खड़ी हुई थी। ठीक है, यानी ये जब के लफ्ज से आपको पता चल जाएगा कि जब वाला जो काम है वो बाद में हुआ था, पहले तो ये वाला काम हो रहा था। ठीक है, तो ऐसा जो जुमला होगा जिसमें आपने कुछ इस तरह से बात करनी है कि जब मैं आया तो वो बाहर जा रहा था। वो पहले से बाहर जा रहा था, उसका जाने का अमल जारी था, उसका वो काम हो रहा था। जब मैं आया, मैं उसके दौरान आया। वो तो पहले से बाहर जा रहा था, मैं उस दौरान ही मैं आया। जब मैं आया तो वो जा रहा था, बाहर जा रहा था। When I arrived, he was going out। ठीक है, इसी तरह से द टेलीफोन rang just as I was leaving the apartment। जब मैं अपार्टमेंट से निकल रहा था, टेलीफोन की घंटी बजने लगी। द टेलीफोन rang। अब ये चीज आप पहले भी लिख सकते हो। ठीक है, जब मैं अपार्टमेंट से निकल रहा था, तो ये काम पहले हो रहा था, तो उस दौरान घंटी बजी। I was driving along and the engine just burst into flames। मैं गाड़ी चलाता हुआ जा रहा था कि इंजन में एकदम आग लग गई थी। As I was standing on the platform, the train went whizzing by। जब मैं प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, ट्रेन सन्नाटे से गुजर गई। तो खड़ा होना पहले से ही खड़ा हुआ था, तो उस दौरान ट्रेन गुजरी। तो ट्रेन का पास्ट सिंपल के तहत ट्रांसलेशन है। I was just strolling along the path when I heard a shout from behind the hedge। जब मैं चहलकदमी करता हुआ चला जा रहा था कि मैं बाढ़ के पीछे से एक चीख की आवाज सुनी। कि मैंने बाढ़ के पीछे से एक चीख की आवाज सुनी। चहलकदमी पहले से हो रही थी, उसके दौरान चीख की आवाज आई। तो जो काम पहले हो रहा था वो पास्ट कंटिन्यूस के तहत, और जो काम उसके दौरान में हुआ, उसके दौरान हुआ, उसके बीच में हुआ, उसका पास्ट सिंपल के तहत आप इस्तेमाल करोगे। तो इस तरह से आप इकट्ठा इस्तेमाल पास्ट सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट कंटिन्यूस को करते हो। ठीक हो गया? क्लियर? और क्लियर? ये हमारे यूजेस हो गए। मजीद एक्सरसाइज कर लेते हैं ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए। अगर कुछ रह गया है तो वो उसके उसके दौरान मजीद जाहिर हो जाएगा कि कितनी समझ आई। अभी पता चल जाता है ओके मैम तो हो गया है, अभी पता चल जाता है कि आई समझ तो नहीं आई। तो अभी जो बताया यूज, उसी की ये एक्सरसाइज है कि पास्ट सिंपल और प्रोग्रेसिव। Put the verbs in brackets into the correct form of the past tense, simple or progressive। यानी she ironed a shirt when the iron slipped and fall on her toe। She was ironing a shirt when the iron slipped and fell on her toe। ठीक है, वो कपड़े इस्त्री कर रही थी, वो कमीज इस्त्री कर रही थी जबकि इस्त्री स्लिप हुई, फिसली और उसके पैर की उंगली पर लग गई। It began to rain just as we leave the house। It began to rain just as we were leaving the house। हम पहले से ही घर से जा रहे थे, हम घर छोड़ रहे थे जबकि बारिश शुरू हुई। तो बारिश उस वक्त शुरू हुई, बाद में शुरू हुई, तो बाद में होने वाला काम पास्ट सिंपल का था। ठीक है, अब आप बताइए। We sit down to dinner when the lights fail। अब इसको आप कीजिए। We sit down to dinner when the lights
fail. We were sitting and failed. बिल्कुल, क्योंकि बैठने का अमल और तो उस दौरान लाइट गई. So we were sitting down to dinner when the lights failed. The aeroplane fly at 3430 meters when suddenly one of the engines stopped. The aeroplane fly at 3430 meters when suddenly one of the engines stopped. Were flying stopped. बिल्कुल ठीक. Was flying. The aeroplane was flying at 3430 meters when suddenly one of the engines stopped. G was. एरोप्लेन के साथ was आएगा. Was flying. The aeroplane. The aeroplane was flying at 3430 meters when suddenly one of the engines stopped. When the football match started, many people still try to buy tickets. When the football match started, many people still try to buy tickets. अब यहाँ देखिए ये जो स्टिल है, स्टिल आपका एक्सप्रेशन है कि अभी भी, स्टिल, उस वक्त भी, तो वो आपका वर्ड ट्राइंग के बीच में आएगा स्टिल. ठीक है. When the football match started, many people were still trying to buy tickets. उस वक्त वो काम हो रहा था. जी, उस वक्त वो काम हो रहा था. ए बी का आंसर बिल्कुल ठीक है. वर्ड ट्राइंग, लेकिन आप बीच में स्टिल लगाना भूल गए, तो वर्ड स्टिल ट्राइंग. और असद अली मैच वाज स्टार्टिंग, नहीं, मैच पहले स्टार्ट नहीं हो रहा था. पहले से लोगों के टिकट लेने का काम पहले जारी था. जब उस दौरान में मैच शुरू हो गया, तो मैच बाद में शुरू हुआ, तो बाद में होने वाला काम सिंपल पास्ट के तहत होगा. She ironed a shirt when the iron slipped and fall on her toe. इसकी एग्जाम्पल भी थी. एग्जाम्पल में मैंने अभी आपको बताया. She ironed a shirt when the iron slipped and fall on her toe. Was ironing, बिल्कुल ठीक है. जी, slipped and fell, बिल्कुल ठीक है. ये आपका एग्जाम्पल में भी थी ये वाली सेंटेंस. She ironed a shirt when the iron, she was ironing a shirt when the iron slipped and fell on her toe. ठीक है. सिंपल था, आसान था और शॉर्ट. टेंस, आज का हमारा लेक्चर. कोई क्वेश्चन हो, कोई कंफ्यूजन हो, आप पूछ सकते हैं. इजी था आज का, है ना. कोई ज्यादा
कॉम्प्लिकेटेड नहीं था और लंबा भी नहीं था। जी, आज का इतना ही था। इसके यूजेस कम है, तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। असाइनमेंट में आपको दे दूंगी। असाइनमेंट में आज आपको ये भी पढ़ना है साथ में कि जो रेगुलर वर्ब्स के जो आईएनजी लगाने के क्या रूल्स हैं। जी, अच्छा। आज की असाइनमेंट आपको फेसबुक पेज पे मिल जाएगी, फेसबुक ग्रुप में मिल जाएगी आपको, ठीक है। आपने आज आज आपको वीक वीक क्योंकि वीकेंड है, तो आज का क्वेश्चन उसमें ये भी शामिल होगा कि आपने आईएनजी लगाने के और डीईडी लगाने के रेगुलर वर्ब्स के साथ उसके रूल्स क्या हैं। कॉन्सोनेंट और वाउल आपने कैसे देख के उसका डबल करना है कॉन्सोनेंट, और कब करना है, कैसे करना है, ये चीज़ भी आपको पढ़नी है, ठीक है। तो और उसके साथ कुछ सेंटेंसेस भी होंगे, जो आपको असाइनमेंट मिल जाएगी फेसबुक पे, ग्रुप पे, आप देख लीजिएगा। यहाँ हमारे फेसबुक, यहाँ पे असाइनमेंट आपकी मैं पोस्ट कर दूंगी, और यहाँ से आप कर लीजिएगा, और लेक्चर आप यहाँ से सुन लीजिएगा, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।